सभी हमारे बीच में हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी पधार चुकी है। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें, भोजपुरिया ताली से जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। अभिवादन सबका स्वीकार करते हुए दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी मंच पे स्थान ग्रहण करने के लिए पहुंच रही हैं। जोरदार तालियों से साथ में सांसद मनोज तिवारी जी और पहले से विराजमान है आदरणीय सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी जी और श्री कुलदीप सोलंकी जी विधायक पालम से। करतल ध्वनि आप लोग स्वागत ताली बजाते रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत ही अनुभवी कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की मनोज तिवारी जी। और मुख्यमंत्री जी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी से आप भी साथ में जय भोजपुरी। बहुत बहुत स्वागत बा माननीय मुख्यमंत्री महोदया, माननीय सांसद भोजपुरी के सच्चा सपूत भोजपुरी गौरव मनोज तिवारी मृदुल जी, भोजपुरी के माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी जी, रुआ सब है हमार मान बढ़ौली माननीय मुख्यमंत्री जी। भोजपुरी के चार पंक्ति में हम रउआ सबके स्वागत करते हैं कि रउआ स्वागत में साज दिल के सजौले बानी, रउआ स्वागत में साज दिल के सजौले बानी, रउआ आके हमार मान बढ़ौले बानी। अरे रउआ हमरा बदे भगवान से कुछ कम नहीं की, बेर भिल्ली के रउए कबो खैले बानी, बेर भिल्ली के रउए कबो खैले बानी। मनोज तिवारी मृदुल जी ए भोजपुरी के पताका जीवन भर पहरौना शिवजी सिंह जी पूर्वांचल एकता मंच के माध्यम से न खाली भोजपुरी के बल्कि पूर्वांचली लोगन के लड़ाई खातिर अपने आप के समर्पित के लेवान और सहयोगी हमन। हाँ, भोजपुरी के नायक महानायक कुणाल सिंह जी उपस्थित हो रहा बनी। कुणाल सिंह जी के हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। अब पांचजन्य जब फुकात रहे तो वातावरण शुद्ध हो जाते रहे। दीदी रउआ खाली दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थी, दिल्ली के 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग तो बढ़ले बा। 140 करोड़ में एक आदमी ऐसा नहीं थे जेकर दिल्ली ना हो, और जेकर दिल्ली हा ओकर मुख्यमंत्री रउआ बनी। तो हम जब पांचजन्य फुकात रहे तो वातावरण शुद्ध हो जात रहे। और आज के इतिहास, आज के वैज्ञानिक युग में एगो चमत्कार बाकी एगो योगी वाराणसी के धरती से आके राम जन्म योगी जी शंख वादक, जरा शंख वादन से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रफुल्लित हो गई। हम आग्रह करतनी कि शंख वादन करके कार्यक्रम के आगाज कल जाओ। माननीय राम जन्म जोगी जी, दीदी शंख वादन के शंख वादन के कला देखल जाए दीदी।
आग्रह करब दीदी, जब चुनाव होत रहे रवा भाषण देत रही तब पूरा देश सुनत रहे। हम वही घड़ी लिखले रही 4 पंक्ति कि आपके स्वर से मानवता का सच्चा स्वर निकलता है, आपके स्वर से मानवता का सच्चा स्वर निकलता है। गहन तमपूर्ण रजनी में भी पावन दीप जलता है, आप आ जाएं जलाकर दीप, जग में रोशनी कर दें। आपके ओजमय स्वर से हिमालय भी पिघलता है, हिमालय भी। माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद आप, माननीय सांसद विधुड़ी जी, आप तीनों आदमी आप आगे आवे और दीप प्रज्वलित कर, और कुणाल, माननीय भाई कुणाल सिंह जी, सारे लोग, मंचा सिंह, सारे लोग मंच पर आवे। हाँ, शिवजी सिंह और मुकेश सिंह जी आप दीप प्रज्वलित करावें। भाई निर्मल जी आप भी आ जाएं। दीप प्रज्वलित हो रहल बा। भोजपुरी के अभ्युदय के प्रतीक बार हुआ सबसे आग्रह बा कि ताली बजा के ये दीप प्रज्वलन के साक्षी बनी। ये वो घटना है कि आप आज के बाद भोजपुरी के अभ्युत्थान ये दिल्ली में ना सौंसे देश और दुनिया में होके जा रहल बा। इस कार्यक्रम में मॉरिशस से, फिजी से, ओमान से, दुबई से, नेपाल से, कई देशन के प्रतिनिधि लोग आइल बा, लंदन से, ते सबके स्वागत बा। आई अंतर्राष्ट्रीय भाषा, आई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये बात के साक्षी बा कि भोजपुरी समर्थ भाषा है। भोजपुरी 30 करोड़ लोगन के मातृभाषा है, एकरा के सम्मान मिले के चाहिए। बहुत सुंदर दीप प्रज्वलित भइल। हमार भाई मनोज तिवारी मृदुल जी, जे दिल्ली के ही ना सौंसे भारत के सांसद मानल जाला, हर कोई अपन सांसद मानेला। रामवीर सिंह विधुड़ी जी, कुलदीप सोलंकी जी, सबेर आयल बनी। आज एक कार्यक्रम के जो उद्घाटन हो रहल बा, इस साक्षी बा कि आज से एक नया दीप प्रज्वलन भइल बा, जौन भोजपुरिया या पूर्वांचली लोग के उत्थान के प्रतीक बा। हम आग्रह करतनी। एकरा बाद वाजिब बा कि महफिल में 4 चांद लग गए। अब तो महफिल में 4 चांद लग गए। अब तो बिगड़ने वाले संभल गए। अब तो, और दीदी और मनोज तिवारी और विधुड़ी जी, आपके आने से बढ़ गई रौनक, जाने वाले हंसकर ठहर गए अब तो। और मैं शिवजी सिंह जी से, जो पूर्वांचल एकता के अध्यक्ष हैं और भोजपुरी और पूर्वांचली लोगों के लिए लड़ते आए हैं, मैं इनसे आग्रह करता हूं कि आगत अतिथियों का स्वागत भाषण करें। परम आदरणीय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सम्माननीय सांसद श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी, सम्माननीय हम लोग के चहेते पूर्वांचल के आन मान शान, दिल्ली में अपना परचम लहराने वाले श्री मनोज तिवारी जी, सम्माननीय विधायक कुलदीप सोलंकी जी,
सम्माननीय पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी जी, सम्माननीय हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के गार्जियन, लगातार मैडम 12 साल से नॉन स्टॉप बंबई से चलकर दिल्ली हर विश्व भोजपुरी सम्मेलन में आते हैं। श्री कुणाल सिंह जी हम लोगों के अभिभावक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो निराश हो गए थे 2 दिन पहले जो आंधी तूफान आया, ये पूरा मैडम जी ये पूरा टेंट उड़ गया था। परसों आंधी तूफान में पूरा टेंट उड़ गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मिल करके पूरा टेंट को दोबारा रातें रात बनाया और कल ठीक टाइम से हम लोगों ने उद्घाटन करा दिया। तो ये भोजपुरियों की, पूर्वांचल लोगों की एक दृढ़ संकल्प था कि विश्व भोजपुरी सम्मेलन 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो रहा है, तो हम लोग एन कैन प्रकेण इसको आपके स्वागत के लिए हम लोग लगे हुए थे। स्वागत करता हूं मनोज भाई को, मैं मंच से स्वागत करना चाहता हूं। सारी पब्लिक आपकी स्वागत कर रही है 2 दिन से, क्योंकि आप लगातार नॉन स्टॉप, मनोज भाई हर कार्यक्रम में 12 साल से हमारे साथ हैं लगातार। ये एक जोरदार ताली होनी चाहिए मनोज भाई के लिए। और हमारे सांसद महोदय हम लोगों के बीच में राम सिंह जी बिदुड़ी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम कुलदीप सोलंकी जी का हम अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज बहुत गौरव की बात है, बहुत दिन के बाद आप लोग के सामने, आप लोगों के मंच पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आई हैं। मैडम, मैं ज्यादा नहीं, लेकिन शीला दीक्षित जब जितने दिन चीफ मिनिस्टर थी इस मंच पर आती थी, मनोज भैया यहाँ पे हमेशा आती रही है। ये जब तक कार्यक्रम हुआ चीफ मिनिस्टर ने इसको उद्घाटन किया है, इसीलिए हम लोग भी जिद में बैठे थे कि आपसे उद्घाटन कराएंगे। हम लोग जिद में बैठे थे। 12 बजे फोन आया कि 12 बजे मैडम आ रही है, हमने हाथ खड़ा कर दिया कि हमें तो उद्घाटन कराना है मैडम जी से। तो हम लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हालांकि उस समय भी 200-400 आदमी थे, लेकिन हम लोग हाथ खड़ा किए कि नहीं, उद्घाटन तो आपके साथ ही हो। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर जितने भोजपुरी के, पूर्वांचल के लोग आए हैं, सबका हम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। अब स्वागत के औपचारिक प्रक्रिया हमनी का भोजपुरिया बड़ा भावुक हो जा, आ जे आवेला ओकर स्वागत करबे कर जा। तो हम पूर्वांचल एकता मंच के अध्यक्ष शिवजी सिंह, संयोजक मुकेश सिंह जी, आरके सरकार, मनोज झा जी, विपुल मिश्रा जी, कार्यक्रम शुरू हो गई बा औपचारिक। माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूरी के कहीं जाए के बाद अत्यावश्यक कार्य बा, तब फिर क्या, तब स्वागत कीजिए। नहीं, तब तो हम पूर्वांचल एकता मंच के अध्यक्ष शिवजी सिंह, संयोजक मुकेश सिंह जी, आरके सरकार, मनोज झा जी, विपुल मिश्रा जी, एसएम सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी से आग्रह करब कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र दे के स्वागत किया जाए। एकदम कराते, एकदम कराते।
हम पूर्व महामंत्री अखिल भारतीय भोजपुरी का वरिष्ठ साहित्यकार भोजपुरी तेलुगु हमको देश विदेश से सम्मानित किया गया है कई जगह से थोड़ी उठ रहे हैं बस ये है कुणाल सिंह हीरो। हाँ, अभी स्वागत हो रहल बा पुष्पगुप्त से अब माला बढ़हन माला के तहत हमार माननीय सांसद बिथुड़ी जी, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी एह दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के स्वागत भइल सभे। हम दीदी यह माध्यम से भोजपुरी बिल्कुल सरल भाषा है, बिल्कुल सीधा साधा लोग होलन। अब भोजपुरियन के संस्कार के बारे में हम भोजपुरी में रवा से बता दिहल जातनी कि भोजपुरिया लोग ठाट ना कर बनावे जाने, काट ना कटावे जाने, हाथ ना हिलावे चमकावे ना अंगुरिया, अब बात ना बनावे जाने, बात साफ साफ जाने, फट से निराड़ना तब भर हाथ चूड़िया, हठ में हमीर वीर महावीर लठ में जे बांधे लटपटी कनपटी ले पगरिया, अरे डांटी के बनल उहे माटी के कसल भानु, खाटी है जवान उमगल भोजपुरिया। मनोज तिवारी, बिधुड़ी जी, कुणाल सिंह जी, यही भोजपुरी के संस्कार है दीदी कि झूठ ना बखाने जाने, छूत छात नहीं माने, माने जाने समझे ना जाने जी हुजूरिया, धुरिया लगावे जाने, पीठ ना दिखावे जाने, डीठ ना लगावे जाने, आन के बहुरिया, आन पर लड़ावे जान, जान के ना जान जाने, चले के उतान जाने, तान के लौरिया, अब बानी मर्दानी जाने, चाल मस्तानी जाने, होला एक पानी के मर्द भोजपुरिया। अब हम आग्रह करतनी रामवीर सिंह बिधुड़ी जी, माननीय सांसद, रवा के हमनी के इलेक्शन के समय बहुत सुन ले भैया टीवी पर, हम रवा से विनम्र आग्रह करतनी कि आप आई आए पूर्वांचली लोगन के दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, हम सभी के बहुत ही लोकप्रिय नेता, पार्लियामेंट के मेंबर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, विधायक आदरणीय श्री कुलदीप सोलंकी जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री धर्मदेव सोलंकी जी, आदरणीय अध्यक्ष श्री शिवजी सिंह जी, संयोजक श्री मुकेश सिंह जी, विश्व भोजपुरी सम्मेलन में देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं आपके आशीर्वाद से देश की पार्लियामेंट में इस क्षेत्र से नुमाइंदगी करता हूं। आज से 8 महीने पहले आपका भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिला, तो आज मैं पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में आपके बीच में खड़ा होकर आप सभी को संबोधित कर रहा हूं। और आज हमारे बीच में क्योंकि दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी आई हैं, मैं अपनी ओर से और सभी क्षेत्रवासियों की ओर से
उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अपने बड़े भाई मनोज तिवारी जी जो तीसरी बार पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनका भी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में पधारने पर उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दो बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी को सुनना चाह रहे हैं, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी को सुनना चाहते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 3 पूर्वांचल के नेताओं को स्थान दिया है। मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर पंकज सिंह हमारे परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री हैं, कपिल मिश्रा जी आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और मेरे साथ विधायक रहे थे अभय वर्मा जी, उनको मुख्य सचेतक बनाकर कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देकर जो आपने दिल्ली में एक नया इतिहास रचा है, पूर्वांचल के लोग, आने वाली पीढ़ियां इसको हमेशा याद रखेंगी। थोड़ी सी कमी रह गई है, आदरणीय तिवारी जी का हम भरपूर इस्तेमाल केवल दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में चुनाव जीतने के लिए करते हैं। अब थोड़ी उनके ऊपर भी कृपा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जो हमेशा पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए दिन रात निरंतर लगे रहते हैं, उनके लिए भी मैं आदरणीय बहन रेखा जी से भी और अपनी सेंट्रल लीडरशिप से मांग करना चाहता हूं कि जब कैबिनेट का एक्सपेंसर हो तो श्री मनोज तिवारी जी भारत सरकार में मंत्री के रूप में हमारे क्षेत्र में अगर वो पधारेंगे तो मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत खुशी होगी। मैं एक बात और कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी ने जो कुछ हमने दिल्ली के लोगों से वायदा किया उनको पूरा करने का जो कार्य शुरू किया है, जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उनके लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था आपकी सरकार ने उपलब्ध करा दी है। मैं नरेंद्र मोदी जी और आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और 70 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी जाति धर्म से संबंध रखते हो, सभी को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ साथ 2,500 हजार रुपया जो महिलाओं के खाते में जाने शुरू हो जाएंगे, आपकी कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। हमारी गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए 21 हजार रुपए की जो व्यवस्था की है उसके लिए भी बहुत बधाई। लंबे समय से ओल्ड एज पेंशन बंद पड़ी हुई थी, जिनकी उम्र 60 साल से लेकर 70 साल है, उनको हर महीने आपकी कलम से 2,500 रुपया ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है उनको हर महीने 3,000 ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। मैं इसके लिए भी अपने क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के डेवलपमेंट के लिए, गांवों के विकास के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपया दिल्ली के अपने बजट में आपने प्रोविजन किया है, प्रावधान किया है। ये आजादी के बाद से लेकर आज तक का सबसे बड़ा बजट आपने दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध कराया है। आने वाली पीढ़ियां जरूर इस ऐतिहासिक कदम का हमेशा हमेशा याद करती रहेंगी, आपके प्रति आभार व्यक्त करती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर देश विदेश से जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में दिल्ली के गृह मंत्री आदरणीय आशीष सूद साहब भी पधार गए हैं। मैं इस एरिया का पार्लियामेंट का मेंबर होने के नाते उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पूर्वांचल। एक चीज मैं भूल गया था, एक मुख्यमंत्री महोदया, आप जानती हैं पिछले 5 साल से जमुना में छठ नहीं हो रहा है। मनोज भाई, बहुत बड़ा मुद्दा है ये।
हम लोगों ने 3-4 साल से इसका धरना प्रदर्शन किया, हर चीज किया। संस्था के द्वारा दिल्ली के कम से कम 20 संस्थाओं ने, पूर्वांचल की संस्थाओं ने इसका मांग उठाई उस तत्कालीन सरकार के पास, लेकिन हम लोगों को जमुना में छठ करने का अनुमति नहीं मिली। इस बार आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है, इस मंच के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि आप जमुना में छठ पूजा कराने की आप स्वीकृति दें। ये इससे सारे दिल्ली के पूर्वांचली आपके आभारी होंगे। हम लोग आपका इसके लिए आपको आभार प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी काम तो बाकी बा, लेकिन जब जब हम लोग आते थे सासाराम की तरफ से दिल्ली और जमुना पार करने लगते थे तो जलगोभियों से भरी रहती थी जमुना मैया, गाज फेन दिखाई देता था। लेकिन अब की हम लोग आए तो विशेष कर दीदी ध्यान लगा कर देखे हम और भुआली बाबू, तो वो साफ है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन वह जलगोभी नहीं दिखाई दी, फेन नहीं दिखाई दिया। तो हमें विश्वास है कि जमुना मैया अपनी निर्मलता को प्राप्त कर जाएंगी। और अभी हमारे बीच में माननीय मंत्री आशीष सूद जी उपस्थित हुए हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब मैं पूर्वांचल के चहेता दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जब आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठी तो पहली बार किसी को आंदोलन नहीं करना पड़ा। मुझे मालूम है ये भोजपुरी एकेडमी बनने के लिए और छठ की छुट्टी के लिए कैसे कैसे पूर्वांचल के दिवस भी मनाएगी, सब संस्कृतियों का समावेश करके इस दिल्ली को एक मिनी भारत के रूप में, इस दिल्ली को एक ऐसे राज्य के रूप में हल्के से आएगी। काबा अभी भी मजा नहीं आया, पता चलना चाहिए कि किस कार्यक्रम में आए हैं। पूर्वांचल एकता मंच का भव्य आयोजन और मंच पे बैठे हो मनोज तिवारी भैया, इतनी हल्की ताली, जोरदार तालियों से मंच का आह्वान आपकी ओर से हो। जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो मनोज भैया को मैंने कहा, भाई मनोज भैया आज तो बहुत जच रहे हो, क्या ड्रेस लग रहा है आपका। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के फंक्शन में जा रहा हूं इसलिए और अधिक तैयार होके निकला हूं। और इतना प्रसन्न, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए पूरा रास्ता आए, लगता था कि जैसे एक बालक खुश होता है अपने लोगों के बीच में जाके। इतनी प्रसन्नता मैंने उनके चेहरे पे देखी, इतना प्यार, इतना दुलार जो आप सभी का मुझे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला। मैं सच बताती हूं कि ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या कर दूं, और अभी से कर दूं तुरंत अपने पूर्वांचल के इन भाई बहनों के लिए। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय भाई रामवीर सिंह जी बिदुड़ी जी, हमारे इस क्षेत्र से हमारे विधायक, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय भाई कैलाश गहलोत जी, विधायक भाई कुलदीप सोलंकी जी, और बहुत ही जिनकी तारीफ के पुल हमारे मनोज भाई ने बांधे, ऐसे हमारे महानायक कुलान सिंह जी और धर्मदेव सोलंकी जी, गुरुचरण सिंह जी अभी बोल रहे थे कि भाई बहुत भोले होते हैं पूर्वांचली, पर होशियार भी पूरे हैं भाई।